हजूर किसी मामले में इस्लाह या तरबियत की खातिर तहकीक और तजस्सुस में हम कहाँ कोई डिफाइन लाइन खींच सकते हैं या खींच भी सकते हैं कि नहीं? बात यह है कि अगर आपके पास कोई मामला आता है तरबियत के लिए और उसके लिए आपने तहकीक करनी है, तो उस तहकीक को लिए आप बुला सकते हैं हर एक को, मामलात में गहराई में जाने के लिए आप मालूमात ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर बहुत ज़्यादा राजदान बनना पड़ेगा, राज रखना पड़ेगा। जो भी आप रखेंगे आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि वही बात आपके आए दफ्तर में आपकी फ़ाइल में आए और फाइल से बाहर निकले और दूसरे फरीक के लिए इस्तेज़ार तज़ीक का बायस बन जाए या उसके जज्बात को मजरूह करने का बायस बन जाए। ठीक है, वो नहीं। और जहाँ आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आपने तहकीक करके उसका फ़ायदा हासिल करना है किसी भी लिहाज से या जमाती मुफाद की खातिर करना है, तो फिर उसको आप छोड़ दें। जब आपसे कोई पूछे रिपोर्ट लेने के लिए और आपके इल्म में है तो आप ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पूछा जा रहा तो आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन इस सूरत में भी अगर आप देखते हैं कहीं, तो हज़रत मुस्लिम मौऊद ने इस पर बड़ी वजाहत से अपने तफसीरी नोटों में भी और दूसरों में भी जगहों पे भी बड़ा बयान किया हुआ है। अगर आप लोग लिटरेचर बाकायदा पढ़ते रहें तो आपको सवाल मिल जाएंगे, जवाब वहीं से। तो अगर पूछा जाए तो फिर आपने बड़ी वजाहत से जो आपके इल्म में है बता देना है, लेकिन फिर अगले से बात नहीं किसी और से करने की, फलां का बंदा ऐसा आया तो उसकी तहकीक हो रही है तो मैंने बता दी। फिर राज इस तरह दें जाए आपके पेट में और वहीं गायब हो जाए। ये नहीं है कि दुनियादारों की तरह वो इस मुहावरे पे अमल करने वाले हैं, निकले हैं कि होंठों निकली और कोठे चढ़ी है। वो नहीं होनी चाहिए, अपने दिल में रखें। समझ आई? और जहाँ आपसे पूछा नहीं जा रहा वहाँ आपको तजस्सुस करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपने भाई के राज छुपाना भी एक सतारी भी एक अहम चीज़ है, लेकिन जहाँ जमाती मुफाद हो वहाँ अगर आप खुद समझते हैं कि जमाती मुफाद इससे मुतासर हो रहा है और इस बात को छुपाने से जमात को नुकसान हो सकता है, तो फिर जो मुतलका ओहदेदार हैं या अमीर जमात है उस हद तक ये बात पहुँचाएँ कि ये इस तरह हो रहा है और हमारे नज़दीक ये नुकसानदेह है जमात के लिए। इस बारे में आप तहकीक करके तो इसकी इस्लाही पहलू को हासिल करने की कोशिश करें। जो इस्लाही कमेटियाँ बनाई गई थी वो भी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि जब एक झगड़ा हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाएं तो उसको इस्लाह करें। एक पहलू उसका ये भी था, लेकिन ये था कि उससे पहले कि जब घरों में या कहीं किसी जरिए नाचाती पैदा हो रही है या कहीं फसाद की सूरत पैदा हो रही है, झगड़े की सूरत पैदा हो रही है या मसाइल पैदा होने का ख़तरा है, तो उसको पहले ही फोर्सी करके देखें और उसको निपटाने की कोशिश करें। और लेकिन उसमें फिर जो दूसरा फरीक है या फरीकैन है उनको ये एतमाद होना चाहिए कि मुरब्बी साहब कि जब हम राज देंगे तो उनके पेट में दफन हो जाएगा राज में। ये नहीं है कि 100 जगह जाके बातें निकलेंगी। तो ये एतमाद भी पैदा करें जमात के मेंबरान के अंदर, ये एतमाद पैदा हो जाए आप मुरब्बियान का, तो आपसे लोग तावन भी करेंगे और इस्लाही पहलू भी ज़्यादा वाज़ेह होकर ज़ाहिर होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहना कि कहाँ तजस्सुस है, कहाँ तजस्सुस से मुराद तो यही है कि आप खुद तजस्सुस करके खोद के निकाल रहे हैं नुक्स, वो नहीं है। मकसद क्या है? ये नेक नीयत थी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नीयत आपकी क्या है? अगर आपकी नीयत तजस्सुस है सिर्फ, तो वो नेकी भी बुराई है। और अगर आपकी नीयत इस्लाह है, मुआशरे की इस्लाह है, जमात की इस्लाह है, अपने माहौल में अमन और सुकून पैदा करने का मकसद है, तो वो जायज़ है। तो ये जो लफ्ज़ खुद है, जो आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तजस्सुस और तहकीक, वो खुद ही बता रहे हैं कि मेरा मतलब अलग है। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि तजस्सुस ना करो, ला तजस्सुस। ठीक है, लेकिन साथ ये फरमाया कि तहकीक करो। ठीक है, क्या मतलब इसका? फितना
पैदा करने की नीयत से तहकीक न करो। तहकीक करो जो तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन जहाँ तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, जहाँ तुम्हारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ बिला वजह की दखलंदाजियाँ न करो। चस्के लेने के लिए बातें ना करो, हाँ इस्लाह करने के लिए करो। नेक नीयत होना चाहिए।